नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये कक्षा 10 का वीडियो है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 भूगोल का पार्ट 2 से वन एवं वन्य संसाधन से बहुविकल्पी प्रश्न हैं। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 भूगोल पाठ 2 वन एवं वन्य संसाधन बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, पूरा पाठ एक साथ एक सेशन में आ नहीं पाता है और उसमें दिक्कतें आती हैं, आपको भी हमें भी। तो एक पाठ में 3-4 सेशन बनाएंगे। ये कर देंगे कि हफ्ते में 3-4 बार आपके पास भेजें, पर छोटा छोटा सेशन आपके पास भेजेंगे। 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं भेजेंगे। तो छोटे छोटे सेशन जाएंगे आपके पास, तो आप लिख भी ले जाएंगे, याद भी कर ले जाएंगे और बार बार देख भी लेंगे। और हमें भी PDF बनाने में थोड़ा सहूलियत मिलेगी। हम भी छोटे सेशन भेज के, आप लोगों का हमारे पास कमेंट भी आया था कि एक साथ पूरा पाठ भेजने पे हमारा डाटा ख़त्म हो जाता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, इसलिए छोटे सेशन कर दिया हूँ। एक पाठ में कम से कम 3-4 सेशन करेंगे। वो हफ्ते में रोज़ या दूसरे दिन या तीसरे दिन ऐसा करके भेजेंगे। ये हम वादा करते हैं, यह है कि एक साथ पूरे पाठ को भेजना नामुमकिन हमें भी लग रहा है और बार बार कमेंट भी आ रहा है। कमेंट आता है छोटे छोटे सेशन भेजिए। तो चलिए हम छोटे छोटे सेशन एक पाठ के कम से कम 3-4 सेशन बनाएंगे और हफ्ते में एक दिन नहीं, हफ्ते में 4-5 दिन डालेंगे। तो हफ्ते में जो एक हफ्ते में एक पाठ पूरा हो रहा था, एक हफ्ते में एक पाठ ही पूरा होगा। ये एक सेशन छोटे छोटे रहेंगे। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 1, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में स्थित है, या आसाम में स्थित है, या गुजरात में स्थित है, या त्रिपुरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 1, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, असम में, गुजरात में, या त्रिपुरा में। तो हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क स्थित है पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जात का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जात का उदाहरण है? ऑप्शन देख लेते हैं। एशियाई हाथी, निकोबारी कबूतर, हॉर्नबिल, या एशियाई चीता। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जात का उदाहरण है? एशियाई हाथी, निकोबारी कबूतर, हॉर्नबिल, एशियाई चीता। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 का हम आपको उत्तर बताते हैं। निकोबारी कबूतर। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी निकोबारी कबूतर सही उत्तर होगा। ये छोटे सेशन चालू कर दिया हूँ। आधा घंटा पौन घंटा से ऊपर सेशन नहीं रहेगा। आपको लिखने में भी सहूलियत, हमें PDF बनाने में भी सहूलियत। और जैसा आप लोगों का कमेंट आया, छोटे छोटे सेशन डालिए। छोटे छोटे सेशन कर दिया हूँ, पर आप लोग भी कोशिश करके सब्सक्राइब बढ़वाएं। सब्सक्राइब जितना ज़्यादा बढ़वाएंगे, हम उतना ही आपके लिए मेहनत करेंगे। छोटे सेशन डालेंगे, चाहे रोज़ डालना पड़े वो चलेगा। ये एक सेशन छोटे ही जाएंगे, जैसा आप लोगों का कमेंट है। आप लोगों के छोटे सेशन में लिखने में सहूलियत मिलेगी। अब आ जाएं प्रश्न नंबर 3 पे।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? केरल में हैं, या बिहार में, या उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? यानी किस प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं, या बिहार में, या उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? तो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्न को फिर से समझें। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पवित्र उपवन कहा जाता है, या आरक्षित वन कहा जाता है, या रक्षित वन कहा जाता है, या अवर्गीकृत वन कहा जाता है? प्रश्न नंबर 4, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अवर्गीकृत वन। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? बीज बचाओ आंदोलन क्या था? प्रश्न नंबर 5, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन था, या टेहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन था, या हरित क्रांति थी, या पेड़ों का उगाना था? प्रश्न नंबर 5, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, टेहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, हरित क्रांति, या पेड़ों का उगाना? तो बीज बचाओ आंदोलन क्या था? ये था टेहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? वृक्षों को उगाना, वृक्षों को काटना, वृक्षों की रक्षा करना, वनों के स्थान पर कृषि करना। प्रश्न नंबर 6, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? वृक्षों को उगाना, वृक्षों को काटना, वृक्षों की रक्षा करना, वनों के स्थान पर कृषि करना। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य है वृक्षों की रक्षा करना। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया? भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया? 1970 में लागू किया गया, या 1971 में, या 1972 में, या 1973 में? प्रश्न नंबर 7, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया? 1970 में लागू किया गया, या 1971 में लागू किया गया, या 1972 में लागू किया गया, या 1973 में लागू किया गया? तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम लागू किया गया 1972 में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो प्रश्न आपको आ रहे हों कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ये प्रश्न मुझे आ रहा था, इतने प्रश्न हमारा सही है। और साथ में सब्सक्राइबर पर आप लोग ध्यान दीजिए भाई,
सब्सक्राइबर अधिक से अधिक मात्रा में बढ़वाएं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कितनी सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में, निम्नलिखित में से, ये है प्रश्न, फिर से सुन लें। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में, किस प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से, ये निम्नलिखित यहाँ आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो केरल में है, या बिहार में, या उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन का वृक्ष है? निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन का वृक्ष है? महोगनी है, या शीशम है, या अकेसिया है, या नीम है? प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन का वृक्ष है? महोगनी, शीशम, अकेसिया, या नीम? तो सदाबहारी वन का वृक्ष है महोगनी। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा डेल्टा में, या थार के मरुस्थल में, या दक्षिण के पठारी भाग में, या शिवालिक पर्वत पर? प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा डेल्टा में, थार के मरुस्थल में, दक्षिण के पठारी भाग में, शिवालिक पर्वत पर? तो सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा के डेल्टा में। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। वनों पर आधारित उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सा है? वनों पर आधारित उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है? माचिस उद्योग है, या सूती वस्त्र उद्योग है, या चीनी उद्योग है, या स्टील उद्योग है? वनों पर आधारित उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है? माचिस उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, या स्टील उद्योग? तो वनों पर आधारित है माचिस उद्योग। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, वन महोत्सव आरंभ किसके द्वारा किया गया था? वन महोत्सव आरंभ किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न नंबर 12, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, या श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, या के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया, या जयराम रमेश के द्वारा किया गया? वन महोत्सव आरंभ किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, के.एम. मुंशी के द्वारा, या जयराम रमेश के द्वारा? तो वन महोत्सव का आरंभ किया गया है कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी के द्वारा। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी के द्वारा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया? ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 2013 में, वर्ष 2012 में, या वर्ष 2014 में, या वर्ष 2011 में? प्रश्न नंबर 13, ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2013 में, 2012 में,
2014 में या 2011 में। तो ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया 2014 में। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, ज्वारीय वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ज्वारीय वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में या उत्तराखंड में या कर्नाटक में या केरल में? प्रश्न नंबर 14, ज्वारीय वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में या केरल में? तो ज्वारीय वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? वर्ष 1913 में की गई, 73 में की गई, या वर्ष 1972 में की गई, या वर्ष 1952 में की गई, या वर्ष 1990 में की गई? प्रश्न नंबर 15, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1973 में या 1972 में या 1952 में या 1990 में? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है 1973 में। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 16, तो 5 जून को मनाया जाता है या 6 जून को या 7 जून को या 8 जून को? किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को, 6 जून को, 7 जून को या 8 जून को? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। नंबरिंग में 16 2 बार आया है पर प्रश्न अलग है। तो प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? अभी प्रश्न आया था किस राज्य में सर्वाधिक वन हैं, तो मध्य प्रदेश आया था। पर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि पर निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो मिजोरम में या मेघालय में या अरुणाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में? तो प्रश्न नंबर 16 का सही ऑप्शन होगा मिजोरम में। यहाँ पे कुल ज़मीन के प्रतिशत भाग निकाला जाएगा तो कुल ज़मीन के प्रतिशत भाग पर मिजोरम में सबसे ज़्यादा है और मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे वन प्रतिशत पाया जाता है। मान लीजिए मिजोरम में 100 बीघा ज़मीन है तो उस पर मान लीजिए प्रतिशत निकाला जाएगा तो मिजोरम में ज़्यादा पाया जाता है और सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो प्रतिशत की जहाँ बात आएगी वहाँ मिजोरम उत्तर सही होगा। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 22.8% या 23.6%
या 25.9% या 21.34%। प्रश्न नंबर 17, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हैं? तो भारत के 21.34% भूमि पर वन हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हैं? तो 21.34% भूभाग पर वन हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, भारत में वन नीति का निर्माण कब किया गया? भारत में वन नीति का निर्माण कब किया गया? 1960 में किया गया, या 1952 में किया गया, या 1972 में किया गया, या 1990 में किया गया? प्रश्न नंबर 18, भारत में वन नीति का निर्माण कब किया गया? तो भारत में वन नीति का निर्माण कब किया गया भाई? तो ये किया गया था 1952 में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? रामनगर नैनीताल में, या दुधवा लखीमपुर खीरी में, या बांदीपुर राजस्थान में, या काजीरंगा असम में? कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो रामनगर नैनीताल में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल में है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 20, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, या असम में स्थित है, या उड़ीसा में स्थित है, या गुजरात में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, असम में, उड़ीसा में, या गुजरात में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी कबूतर है, या राष्ट्रीय पक्षी मोर है, या राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है, या राष्ट्रीय पक्षी हंस है? प्रश्न नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मानसूनी वनों का प्रयोग वृक्ष कौन है? मानसूनी वनों का वृक्ष कौन है? ये यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा, मानसूनी वनों का वृक्ष कौन सा है? रबड़ है, या आम है, या महोगनी है, या शीशम है? प्रश्न नंबर 22, मानसूनी वनों का वृक्ष कौन सा है? रबड़ है, आम है, महोगनी है, या शीशम है? तो मानसूनी वनों का वृक्ष है शीशम। मानसूनी वनों का वृक्ष है शीशम। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23, ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टाई भागों में, या मरुस्थलीय भागों में, या पठारी भागों में, या पर्वतीय भागों में? प्रश्न नंबर 23, ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टाई भागों में। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
ज्वारीय वन डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, सागौन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सागौन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? प्रश्न नंबर 24, तो सदाबहार वनों में या डेल्टाई वनों में या मानसूनी वनों में या पर्वतीय वनों में? प्रश्न नंबर 24, सागौन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सदाबहार वनों में, डेल्टाई वनों में, मानसूनी वनों में या पर्वतीय वनों में? तो सागौन का वृक्ष पाया जाता है मानसूनी वनों में। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या है? बाढ़ के पानी से सिंचाई का विस्तार, नहरों में जल की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण या दुग्ध व्यवसाय का विकास? प्रश्न नंबर 25, ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या है? बाढ़ के पानी से सिंचाई का विस्तार या नहरों के जल की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि या ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण या ऑप्शन डी दुग्ध व्यवसाय का विकास? तो ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य है दुग्ध व्यवसाय का विकास, दुग्ध व्यवसाय का विकास। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26, वह राज्य जहाँ सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं? राज्य ऐसा लिखा जाए भाई, वह राज्य जहाँ सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं। यहाँ राज्य है पर राज्य ही करना है, यहाँ राज्य लिख दिया हूँ। वह राज्य जहाँ सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं या गुजरात में पाए जाते हैं या मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं या आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 26, वह राज्य जहाँ सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात में। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। वह राज्य जहाँ सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं तो सर्वाधिक शेर गुजरात में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27, वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था? वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था? 1950 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में? वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ? 1950 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में? तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा 1950 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ? तो वन महोत्सव प्रारंभ हुआ था 1950 ईस्वी में। तो चलिए भाई, आप जैसा आप लोगों का कमेंट था, जैसा आप लोग शिकायत कर रहे थे कि सेशन को छोटे में भेजें, तो हम एक पार्ट से 3 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन जैसा उस पार्ट से बन सकेगा वैसा भेजेंगे। यह प्रश्न को कम रख के सेशन को छोटा करके भेजेंगे आपके पास, कि आपको याद करने में, देखने में, नोटबुक में लिखने में सहूलियत मिले। तो आपके कमेंट के अनुसार मैं सेशन को छोटा कर दे रहा हूँ। जहाँ हफ्ते में 1 सेशन पढ़ रहा था वहाँ हफ्ते में 4-5 सेशन डाल देंगे। एवरेज वही रहेगा, हफ्ते में 1 पार्ट पूरा ही करवा देंगे, पर सेशन अब छोटे जाएंगे। जो एक दिन में 1 सेशन पूरा 1 पार्ट जाता था, अब 1 पार्ट से 3, 4, 5, 6 सेशन तक बना देंगे। छोटे छोटे सेशन आपके पास जाएंगे। आपको देखने में, सेशन को देखने में, पढ़ने में, याद करने में और नोटबुक में लिखने में आसानी रहेगी। तो चलिए, इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
साथ में आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाएं। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़वाएं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।